नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आप सबका स्वागत है। आज बात दो मुद्दों की, खासकर बात बीफ को लेकर जो बवाल मचा हुआ है। राज्यसभा में आज गौरक्षा और बीफ के मुद्दे पर बहस छिड़ी और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता नरेश अग्रवाल ने उसे आस्था को अपमानित करने के अखाड़े में बदल कर रख दिया। बीजेपी की आपत्ति के बाद नरेश अग्रवाल के बयान को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया है, लेकिन बीफ पर विवाद खत्म नहीं हुआ है। असल में बीफ वो मुद्दा है जिसका जिक्र छिड़ते ही बीजेपी और आरएसएस से जुड़े संगठनों की मुट्ठियां कस जाती हैं, धमनियों में खून का बहाव तेज हो जाता है और आंखों में खून उतर आता है। ऐसे में बीफ के पैरोकार जब बीजेपी के अपने नेता और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर बन जाते हैं तो विपक्ष को सरकार पर हमले का मुद्दा मिल जाता है। अपने साथी संगठन विश्व हिंदू परिषद को पर्रिकर का इस्तीफा मांगने का मौका मिल जाता है और बीजेपी की बोलती बंद हो जाती है। इसीलिए हम तो पूछेंगे कि क्या वीएचपी का मनोहर पर्रिकर से इस्तीफे की मांग करना जायज है? सवाल नंबर 2, बीजेपी ने बीफ जैसे संवेदनशील मसले पर सुविधा के मुताबिक चुप्पी क्यों अब साध ली है? और सवाल नंबर 3 जो आज हम पूछेंगे कि क्या नरेश अग्रवाल जैसे नेता वोट बैंक के लिए बहुसंख्यकों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं? बीफ पर बटा भगवा परिवार, वीएचपी और बीजेपी आज आमने सामने हैं। विश्व हिंदू परिषद मनोहर पर्रिकर का इस्तीफा चाह रही है। इन सवालों पर हम बड़े पैनल के साथ करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले नजर दिन भर के इस घटनाक्रम पर। एक जेल हम भी गए, क्षेत्र के लोग थे मिलने, तो वहां 4 पंक्तियां आप लोगों ने लिख रखी थी। नहीं सर, ये माफी मांगनी चाहिए सर। नरेश जी आपने क्या बोला? ऐसा कुछ बोला? फिर से बोल दे। हंगामे के बीच नरेश अग्रवाल की टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया। He has linked up each of the Hindu gods with a brand of alcohol. That is the statement which he had made. If he had made this statement outside this house, he was liable for prosecution. नरेश अग्रवाल को खेद जताने को मजबूर होना पड़ा, लेकिन इससे पहले आज सदन में गोरक्षा, बीफ और मनोहर पर्रिकर के बयान पर गंभीर चर्चा का माहौल था। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के उस बयान ने, जिसमें उन्होंने राज्य में बीफ की कमी नहीं होने देने का वादा किया था, विरोधी दलों को तो मौका दिया ही भगवा खेमे में भी हलचल मचा दी। Getting the beef from Belgaum or some other place to ensure that there is no shortage of the meat. So I can assure him that the inspection of the meat or the beef which comes from the neighboring state will be carried out through proper medical doctors or those who are authorized for it. मनोहर पर्रिकर को मालूम होना चाहिए कि उन्हीं के राज्य में गौ हत्या के विरोध में कानून बना हुआ है। क्या वो अपने ही राज्य में कानून पालन करवाने में असमर्थ है? हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, बीफ पर बटा भगवा परिवार, क्योंकि गोवा में बीफ के बहाने हंगामा करने वाले भगवा संगठनों पर पर्रिकर के विधायक भी सख्त हैं। सब लोग मिलके गोवा में रहते हैं, सब रिलीजन के लोग, उनको डिस्टर्ब करने के लिए अगर कोई भी आदमी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गोवा में आके ऐसा कुछ बोलता है तो हम लोग डायरेक्ट उसके ऊपर एफआईआर करने के लिए लगाएंगे। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल टू रजिस्टर एफआईआर। अपने ही दल के सांसद और बीएचपी के रुख ने बीजेपी के दहाड़ने वाले नेताओं की भी बोलती बंद कर दी। मैं सुनूंगा तो बोलूंगा, अभी मैंने कुछ देख सुना नहीं है। बीफ की कमी नहीं होने देंगे। मैं इस पर भी कुछ नहीं कहूँगा। भगवा परिवार में पड़ी फूट ने विरोधी दलों को हमले का मौका दे दिया। गौ रक्षा तो एक बहाना है, दरअसल जो एक धार्मिक उन्मादना पैदा करना है। बीजेपी का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। अब देशवासियों को बीजेपी बताए कि पर्रिकर जी का जो बयान है उससे बीजेपी सहमत है कि नहीं। हम तो पूछेंगे कि क्या बीफ की हिमायत कर पर्रिकर ने बीजेपी की मुसीबत बढ़ा दी है?
हमारा एक सवाल, ये सवाल फिर से सुनिए, क्या बीफ की हिमायत कर मनोहर पर्रिकर ने बीजेपी की मुसीबत बढ़ा दी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर एन लिखिए और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #पर्रिकर ने फंसाया के जरिए भी आप अपने सवाल और सुझाव हमारे ट्विटर पे हैंडल पे और फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं जो खास लोग इस बड़े डिबेट में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे जी मेरे साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विजय शंकर तिवारी जी मेरे साथ हैं जो इस्तीफा मांग रहे हैं मनोहर पर्रिकर का, और जो लोग बाहर से हमारे साथ जुड़े उनका परिचय कराऊं। सबसे पहले अमीक जमाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि लेफ्ट के नेता हैं, संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं जिन पर बड़ी जिम्मेदारी है आज पर्रिकर साहब को बचाने की, उनके बयान को बताने की। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और साथ में मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब है जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। आप सबका डिबेट में स्वागत है। कुछ ही देर में अनुराग भदौरिया भी इस डिबेट में जुड़ेंगे जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संबित पात्रा, मेरा पहला सवाल सीधा आपसे, क्या आप मानते हैं गाय हमारी माता है? बिल्कुल, कोई माने ना माने, मैं बड़े स्पष्टता के साथ मानता हूं और हमारी पार्टी बड़े स्पष्टता के साथ मानती है कि गाय हमारी माता है और 100 मनोहर करोड़ पर्रिकर हिंदुओं की किस भावनाओं पार्टी का के हैं? सम्मान होना चाहिए। मनोहर और एक ऐसा पर्रिकर किस गंभीर पार्टी के विषय हैं? है, इसमें जो लोग नहीं मानते हैं उसको कम से कम मुस्कुराना तो नहीं चाहिए। मनोहर पर्रिकर किस देखिए, मैं पार्टी इसका के उत्तर हैं? देता हूं। मनोहर पर्रिकर जी हमारे सम्मानित नेता हैं। मैं समझ, मैंने उत्तर दिया आपको। मनोहर पर्रिकर हमारे सम्मानित नेता है। मुझे लगता है पहले इस डिबेट में बीफ के डेफिनेशन को रखा जाए तो थोड़ा सा उचित रहेगा। यही विषय 2014 में उठा था। निर्मला सीतारमण जी ने ट्वीट करके पूरे विषय पर बीफ का डेफिनेशन भी दिया था और कहा था बीफ इंक्लूड्स बफेलो मीट एज वेल। आप ही क्यों सोचते हैं कि बीफ का मतलब केवल गाय का मीट होता है या गाय का मांस होता है? बीफ का जो साधारण मतलब होता है वो आजकल प्रचलन में बफेलो मीट को ज्यादा माना जाता है। जहां तक गोवा का विषय है, मैं गोवा के पूरे ये कानून बात को यहाँ पर आपको लेके अपने आया हूं। तमाम गौ रक्षक दल को बतानी चाहिए। आप सुन लीजिए, ये बीच बात में- डॉक्टर सुरेंद्र जैन को बतानी चाहिए। अच्छा। सुनिए संबित जी, डॉक्टर सुरेंद्र जैन मैं के सबको पास बता कोई रहा हूं। पत्रकार नहीं गया था। डॉक्टर मैं सबको सुरेंद्र जैन के बता रहा पास कोई माइक लेकर नहीं गया था, कोई रिएक्शन लेने नहीं गया था। सुरेंद्र जैन जी ने खुद सुबह सुबह ट्वीट कर सवाल खड़े किए मनोहर पर्रिकर के इंटेंशन पर और इस्तीफा मांगा, बगैर मतलब के इस्तीफा मांगा। अगर बीफ की डेफिनेशन अगर किसी को नहीं पता है तो वो विश्व हिंदू परिषद को नहीं पता होगी। आपको बताना चाहिए। विजय शंकर तिवारी बैठे हुए हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे है कि ये नूरा कुश्ती क्यों चल रही है? ये नूरा कुश्ती क्यों चल रही है? भाई सुमित जी, एक प्रश्न इसमें। संबित जी, 10 सेकंड ये मैं मुझसे आपकी पूछ रहे हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि गोवा का एकमात्र गोवा मीट कॉम्प्लेक्स नहीं, मैं इसमें जिसको उत्तर दे पर्रिकर जी दूं। ने कहा, सवाल मेरे से उसमें पूछा जा रहा है, एक मैं भी उत्तर दे दूं बफेलो नहीं पहले। काटी जाती। ये 10-10 आगे सेकंड मैं में विस्तार कांग्रेस से क्यों आ बात रही है? करूंगा, लेकिन आपकी जानकारी नहीं, के लिए आप लोग बता मत दूं बोलिए। प्रामाणिक रूप से। अरे आप लोग गाय एक भी काटने वाले हैं, बफेलो केरल अबे में जी, सड़क के बीच में अबे जी, गाय let me काटते थे, respond। आप आज बहुत दिनों बाद बीजेपी से सवाल हो रहा है। सड़क के बीच में गाय काटने वाले अभी गाय पे नहीं संबित जी, आपके लिए गाय माता है और गोवा में पर्रिकर साहब गाय खाता है। ये क्या बात हुई भाई? ये क्या बात हुई? गो पर्रिकर साहब गाय खाएंगे और गाय आपके लिए माता है। कहा ये किस गोवा के लोगों को क्या कहा उन्होंने? मैं स्टेटमेंट तो इस पर ऑब्जेक्ट करता हूं। किसने कहा बाय द वे कि पर्रिकर साहब गोवा में बीफ की कमी नहीं आने दी जाएगी, इसका क्या मतलब है? क्या मनोहर पर्रिकर को भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी नहीं पता, स्टैंड नहीं पता? सुमित जी, आपको डेफिनेशन नहीं पता है। मैं आपकी बहुत सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं। आप हाँ, बहुत मुझे अच्छे पता एंकर है। हैं, मगर इसीलिए मैं कहता हूं जब आप थोड़ा बोल सा रहे हैं सुन स्क्रीन पर लीजिए। सारी डेफिनेशन चल पहली रही बात है नहीं, मैं आपको नहीं, सुनिए। पहली बात है कि आप इस कानून को पढ़िए, गोवा के कानून को पढ़िए। वहां गाय काटना मना है और वह कानून 1978 का है। द गोवा दामन एंड दीव प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर आप एक्ट ये बात सुरेंद्र जैन को बोलिए ना। 1990। ये बात डॉक्टर सुरेंद्र जैन को बोलिए। मैं अभी चैलेंज विजय शंकर तिवारी जी को बोलिए, यहाँ बैठे नहीं, हुए। मैं क्यों बोलूं? क्यों अरे नहीं आप ही बोलेंगे? नहीं समझ पा रहे हैं कि बीफ का डेफिनेशन क्यों है, तो अरे मैं बाकी कौन लोगों को समझाएगा क्यों बीफ का समझाऊं? डेफिनेशन? बीफ देश मैं समझा रहा हूं, समझ लेंगे। संबित जी, जब बात आ रही है डेफिनेशन की, आप गूगल तो करके देख लीजिए ना। तो आप देश पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज उस बीफ के बहाने तमाम गौरक्षक गाड़ी को रोककर जुनैद को मार दे रहे हैं। तो आप अगर समझने की कोशिश नहीं मुझे मत समझाइए,
मुझे मत समझाइए, उन संगठनों को छुड़ाइए जो बीफ के नाम पर बवाल कर रहे हैं। में बफल तो बता रहा हूं, सुन लीजिए, मैं उनको भी बता रहा हूं, तो आप बोलने दीजिए, मैं बता देता हूं। देखिए यहां विजय शंकर तिवारी जी भी बैठे हैं, आप बोल रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद को भी समझाइए, कम से कम अच्छी बात है। हमारे अनुसांगिक संगठनों में जो आप लोग बार बार कहते हैं ना ये हमारे अनुसांगिक संगठन हैं, ये एक ही हैं, तो हमारे अनुसांगिक संगठन में एक विमर्श करने की क्षमता तो है। हम ये कांग्रेस पार्टी की तरह जाके माता सोनिया और भाई राहुल के चरणों पर लोटपोट तो नहीं होते हैं। कोई भी विषय हमें लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, वो निडर होकर पूछते हैं, मैं उसका जवाब देता हूं। विजय शंकर जी बड़े भाई हैं, उन्होंने कोई सवाल पूछा है, जवाब मैं दे दूंगा उनको। अच्छा तो आप देंगे ना? दे रहा हूं, आप देंगे ना? तो सवाल तो पूछ लीजिए, सवाल तो पूछ लीजिए। अभी जी आता हूं, तिवारी जी, मनोहर पारिकर ने जो कहा, क्या वो भगवा परिवार के आइडियोलॉजी के मुताबिक है कि नहीं है? साफ साफ बताइए मुझे, ये भगवा परिवार बटा हुआ क्यों है आज? देखो सुमित जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का एक बहुत बड़ा सिद्धांत देश को दिया है कि अंतिम व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है, जो वंचित व्यक्ति है, उसको उसका उदय होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। और उसके साथ में 100वीं ग्रामोदय अपने आप में जुड़ जाता है। और जब ग्रामोदय जुड़ता है तो भारत में ग्रामोदय का बिल्कुल मिलेगा कि नहीं, इस पे बात करो ना। अगर ये बात नहीं करूंगा तो आगे बात करना मेरे। अरे वो ग्रामोदय वामोदय नहीं, इस्तीफा मिल रहा है कि नहीं? आज भी जनसंघ से बना भारतीय जनता पार्टी गौ रक्षा उनका कोर विषय है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर मेरा कोई प्रश्न नहीं है, देश के प्रधानमंत्री पर कोई प्रश्न नहीं है। मुझे भारतीय जनता पार्टी पर, देश के प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है। लेकिन जो पर्रिकर जी ने आज बीफ पर दिया है, और अगर जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, अगर वो गाय का मांस है, तो मैं अभी भी उनके इस्तीफे की बात करता हूं। नहीं, साफ करिए, गाय का मांस है तो ही, वरना नहीं करेंगे। तो आप ये बोल रहे हैं आपके नेता ने गलत बयानी कर दी, सुरेंद्र जैन जी ने गलत बयानी की, इस्तीफे की बात कर। नहीं देखो, गौवंश की बात है, बीफ पर 2 साल से चर्चा चल रही है। नहीं 2 साल नहीं, मैं आज सुबह की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप मुद्दे पे आइए, तिवारी जी मुद्दे पे आइए। शेषनारायण जी, सीधे जो हमारे नेता ने कहा है, सुरेंद्र जैन जी ने कहा है, उसी विषय को आगे बढ़ाता हूँ। और सीधे मैंने आपके सामने कहा है कि पर्रिकर जी ने नहीं, मैंने नहीं, मेरा बीजेपी को बोलिए ना, मुझे क्या बोल रहे हैं? संबित पात्रा डिबेट कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से छोड़िए, पर्रिकर पे आइए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय में डिबेट नहीं है। मैं उनके इस्तीफे की बात करता हूँ, अभी भी मांगता हूँ। मैं उनके नहीं, पर बीजेपी से मांगिए ना, बीजेपी से बैठी हुई है। नहीं, संबित पात्रा मना कर रहे हैं। संबित पात्रा कह रहे हैं कि आप समझे नहीं क्या बात है। संबित पात्रा कह रहे हैं कि आप समझे नहीं। मैं समझाता हूँ सुमित जी। अबे दुबे, ये नूरा कुश्ती चल रही है क्या? आप देखिए, मैं बहुत अच्छी बात करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख जी ने भाषण दिया कि हिंदुस्तान में गोवंश के वध पर प्रतिबंध लगना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ये प्रस्ताव पारित करती है कि हिंदुस्तान में गोवंश का वध बंद होना चाहिए, करती है कि नहीं विजय शंकर जी? अब मैं बताता हूँ, अगर आप पारिकर साहब से इस्तीफा मांगते हैं तो नरेंद्र मोदी जी से क्यों इस्तीफा नहीं मांगते? गोवा का जो स्लॉटर हाउस है वो हिंदुस्तान का एकमात्र स्लॉटर हाउस है जो ज्वाइंट वेंचर है पारिकर साहब और मोदी सरकार का। वहां पर 150 गोवंश रोज कटते हैं, जिसको पारिकर साहब ने कहा कि मैं कमी नहीं आने दूंगा। एक भी बफेलो वहां नहीं काटी जाती। मैंने जब गोवा मीट कॉम्प्लेक्स के कमिश्नर से बात की तो उसने कहा कि 150 अबे जी एक बात साफ करिए, आप गौवंश की बात कर रहे हैं, वो गौवंश में गाय को अलग रख रहे हैं। ये जो गौवंश की बात जो कटते हैं उस स्लॉटर हाउस में, क्या गाय है? तब बात करिए आप। नहीं सुमित जी, 1 मिनट में उस गौवंश में बैल भी होंगे, भैंस भी होगी। नहीं भैंस नहीं है, मैं वही कह रहा हूं। बताइए, मैंने देखिए, सुन लीजिए, गौवंश में कौन कौन है? देखिए, अब आप ये भ्रांतियां दूर कर दीजिए। जो विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संकल्प पढ़ लीजिए। वो कहते हैं गोवंश, वो कहते हैं बैल, बछड़ा, गाय, सारे को गोवंश मानते हैं। वो कहते हैं बैल भी कटा तो ये मानेंगे कि गाय और गाय का वंश काट दिया। जब अगर ये प्रस्ताव पारित, और इसी बुनियाद पर तो इस्तीफा मांगा है। अगर इस्तीफा मांगा
है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, पर्रिकर जी की सरकार दोनों साथ है। सुमित जी आखिरी 10 सेकंड दीजिए। क्या कहते हैं रिजिजू जी? रिजिजू जी कहते हैं केरला में गाय स्टॉप मी, मैं बीफ खाता हूं, और वो यही नहीं रुकते, कहते हैं मिजोरम जीजस की भूमि है। अगर मैं ये कहता हूं तो पंजाब और हरियाणा को क्या दिक्कत है? वो कहते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात हिंदू प्रदेश, वहां के हिंदू अपने हिसाब से कानून बनाए। मिजोरम जीजस की भूमि है, यहाँ का कानून उनके हिसाब से बनेगा। नरेश अग्रवाल जी ने जो बोला है ना, थोड़ा शर्म है तो नरेश अग्रवाल पर नहीं, अभी नरेश अग्रवाल पर आएंगे। अभी पर्रिकर साहब पर बात हो रही है, वीएचपी पर बात हो रही है, सुरेंद्र जैन पर बात हो रही है। मैं उधर भी जाऊंगा, चिंता मत करिए। संबित जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये सारे लोग हिंदुत्व के ऊपर वार करने बैठे हुए हैं। अरे पर्रिकर साहब को बोलिए ना, हिंदुत्ववाद किसने किया? हिंदुत्ववाद किसने किया? हिंदुत्ववाद किसने किया? मैंने किया कि पर्रिकर ने किया? आप मुझे बताइए तिवारी जी, हिंदुत्ववाद किसने किया? मैंने क्या किया, आपने किया? मैंने क्या कि पर्रिकर ने किया? छलनी क्या? खाना चाहिए। ये नूरा कुश्ती है भाई, ये नूरा कुश्ती है। आज हमने कहा कि आपने अच्छी बात की, कितने संत भगवान ये गाय बचाने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने गाय बचाने वालों को गोलियां सुनवा दिया, ये गाय बचाने की बात कर रहे हैं। इतिहास को तो अधिकार भी नहीं की बात कर आधार पर आपकी सरकार को अधिकार दे दिया। हमने एक मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है, आपकी हिम्मत है पकड़ने की? इस्तीफा मांगा, बस बात खत्म। इस्तीफा मांगे नहीं तो क्या करना है बताओ? सड़क पे जाइए, प्रोटेस्ट करिए, घेराव करिए, कर्नाटक सीमा पे लग जाइए, गौरक्षकों को बोलिए कि बीफ नहीं आने देंगे। कुछ करेंगे नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं, हिम्मत नहीं है। नहीं तो बोलिए ना फिर, तो कहिए ना फिर, तो कहिए आज से बीजेपी से कोई संबंध नहीं। बीएचपी के कोटे के जो सांसद बने उनका इस्तीफा कराइए। बीएचपी के जो 3-4 लोग सांसद बने इस्तीफा कराइए, इस्तीफा कराइए अभी उनसे। पर्रिकर जी के लिए कहा है, पर्रिकर जी मोदी साहब भी ज्वाइंट वेंचर है मोदी सरकार का। आप समझिए तो सही, उनसे कहिए कि बंद कर दें। आप गैर रक्षा की बात कर रहे हैं, हेडलाइंस का वक्त हो रहा है। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए और मेहमान भी जुड़ गए। अनुराग भदौरिया भी, अमीक जमई भी हैं, कासमी साहब भी हैं। मैं बारी बारी से आप सबके पास आऊंगा, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस देख लेते हैं। पहले सेगमेंट में काफी बहस हुई, बीजेपी और वीएचपी आपस में बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, लेकिन इशारा बार बार घूम फिर कर दूसरे विरोधियों को बना रहे हैं। हम अब तक के नतीजे आपको दिखा देते हैं जो एसएमएस पोल पर आए हैं। क्या बीफ की हिमायत कर मनोहर पर्रिकर ने बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं? हाँ कहने वाले एसएमएस पोल पर 71% है, 71%, और ट्विटर पोल पर हाँ कहने वालों की संख्या 69% है। यानी ज्यादातर लोग, करीब 70% लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि पर्रिकर साहब ने बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। मैं अमीक जमई आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। अभी तक आपने जो सुना अमीक, क्या यह नूरा कुश्ती चल रही है या मनोहर पर्रिकर वीएचपी को कुछ समझते ही नहीं है? नहीं सुमित सर, मैं तो 1 साल से कह रहा हूं कि ये इनके आरएसएस के अलग अलग चेहरे होते हैं। अगर आप हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देखें, अरुण जेटली साहब के मिनिस्ट्री की, उसमें हमारा जो बीफ का एक्सपोर्ट है वो करीब 16% बढ़ा है। और दूसरी बात यह है कि देश में जो गंभीर गंभीर मुद्दे चल रहे हैं, मनोहर पर्रिकर साहब ने बहुत ही सोची समझी सोच के तहत उन्होंने ये बयान दिया है। अभी आप देखिए, आपके टेलीविजन पे बीच में चल रहा था कि तिब्बत तक जो है चाइना हमारे सीने पे सवार हो गया है। अभी ये पाकिस्तान होता या बांग्लादेश होता तो मेरे ख्याल से इस देश में मुसलमानों के साथ न जाने क्या क्या हो रहा होता। मैं पूछ रहा हूं इन गौ आतंकियों के सरदारों से, वजीर आजम ने जो हमारे कहा संसद से शुरू होने से पहले कि इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आप गौ रक्षकों को आतंकी बोलने से पहले वामपंथी गुंडे बोलिए, जो केरल में संघ के स्वयंसेवकों को मारते हैं, उनको गुंडे बोलिए, इनको बख्शा नहीं जाएगा। आप वामपंथी गुंडे, इसके बाद आगे बढ़िए। आप गौ रक्षकों को आतंकवादी बोल रहे हैं। आप जो पत्थरबाज हैं, उनको आप शहीद बताते हैं, और ये भी शहीद बताते हैं, और गौरक्षकों को आतंकी बताते हैं। नेता ये भी आप पहले वामपंथी गुंडे बोलिए, गुंडे। केरल में जो संघ को
अरे भाई तो गुंडे तो प्राइम मिनिस्टर बोल चुके, गुंडे तो प्राइम मिनिस्टर बोल चुके, गौ रक्षकों को तो गुंडे प्राइम मिनिस्टर बोल चुके। अरे भाई तो आप प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं पूछते? उनसे ही पूछिए ना, आप उनसे ही पूछिए ना। अमित आप उनको अपनी बात कहने दीजिए ना। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, आपने आतंकी बोला, ये फेल हो चुके हैं हमारे अरुण जेटली साहब। हमारे जो किसान सबका पेट भरता है, गाय पालता है, उसको और ये लोग बोल दिया गाय अपनी गाय पर्रिकर साहब का इस्तीफा चाहिए ना आपको? हमने मांग लिया है, हमने मांग लिया है। कैसे मांगा है? सिर्फ ट्वीट करके? नहीं सिर्फ ट्वीट करके? अरे आपके पास तो हजारों लाखों लोग हैं, सड़कों पे निकलिए, मोर्चा निकालिए, पणजी की सड़कों को भर दीजिए। सब कुछ होगा, कब होगा? कासमी साहब बोला हमने। अमीक एक मिनट, दफ्तर को घेरिए। अमीक एक मिनट, कासमी साहब आपको क्या लगता है गोवा में बीफ खाने पर कोई पाबंदी नहीं है? गोवा के मुख्यमंत्री के नाते अपने आवाम के लिए अगर वहां का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि मैं बीफ की कमी नहीं होने दूंगा, उस मुख्यमंत्री के पास पशुपालन विभाग भी है, तो क्या सुरेंद्र जैन अपनी रोटियां सेक रहे हैं इस्तीफे की बात कर अपने गौ रक्षकों का मोराल बढ़ा रहे हैं इस तरह की बात कर? देखिए, बीजेपी के जो नेता कब क्या बयान देंगे, ये सब एक सोची समझी प्लानिंग के तहत होता है। बीजेपी के वार रूम में तय होता है कि प्राइम मिनिस्टर को कब जो है गौ रक्षकों को गुंडा कहना है या कब उसकी मजम्मत करनी है उसके हमले को, और कब जो है फिर दूसरे नेताओं को क्या बोलना है, गौ रक्षक की हिमायत में क्या बोलना है। ये सब प्लानिंग के तहत बात की जाती है और उससे देश में एक माहौल को गर्म करने की जो एक पोलराइजेशन की जो एक सियासत लेकर के ये बीजेपी वाले चलते हैं, उस सियासत के तहत ही ये सब बयानबाजी होती है। ये भी जो है एक प्लानिंग का हिस्सा, ये कोई नई बात नहीं है। पारीकर जी ने जो आज कहा, इससे पहले उनके एक विधायक भी ये बात कह चुके हैं कि हम कभी भी जो है बीफ की कमी नहीं होने देंगे। खुद इनके जो होम मिनिस्टर ये बात कह चुके हैं। आज देख लीजिए कि जिस वक्त ये गौ रक्षक हमला करते हैं, मासूम लोगों पर आतंक फैलाते हैं, उस वक्त जो है ये डेफिनेशन नहीं फैलता। उस वक्त जो है ये पात्रा जी जैसे प्रवक्ता डिफेंस ने ये उसका डेफिनेशन नहीं बताते। आज मुझे हैरत है कि पात्रा जी के चेहरे पर हवाई उड़ रही है और वो जवाब नहीं दे पा रहे और वो डेफिनेशन बताते हैं। पात्रा जी जरा सा विजिट कर लीजिए वहां बुचर खाने को, जरा सा आप गोवा बुचर खाने जाके देख लीजिए कि वहाँ क्या कटता है। गोवा बुचर खाने भी जरा देख लीजिए। आज जितना आप बिल्कुल हवास भागते हैं आज जिस तरीके से, ये मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ। आप अपनी जिम्मेदारी समझिए ना, क्या करना चाहिए। कुछ दिनों पहले कुछ दिनों पहले यही बात अगर उसने कह दी थी, वैसी ने कह दी थी कि नॉर्थ इंडिया में और जो है ये मम्मी है, नॉर्थ ईस्ट में जो है यमी है गाय, तो हंगामा कर दिया था इन लोगों ने। लेकिन आज ये क्या कह रहे हैं, ये तो सच्चाई है। जहां पॉलिटिकल इनको जो है बेनिफिट पहुंच रहा है। संबित एक मिनट, आपका तो एक ही मतलब है, संबित पात्रा जी, जहां होता है वहां आप क्यों नहीं इस तरीके से डेफिनेशन देते हैं? यही मकसद है। ये जो आप डेफिनेशन बता रहे हैं, नहीं, अरे ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एमआईएम के प्रवक्ता नहीं है। दंगा भड़काने की जरूरत नहीं है। संबित एमआईएम के प्रवक्ता नहीं है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ बैठे हुए। दंगा भड़का करके और ये चलाना, सरकार चलाना आप लोग जानते हैं। दंगा भड़का ही करके तो आए। अनुराग भदौरिया 92 में दंगा भड़का, उसके बाद यहाँ तक अनुराग भदौरिया समाजवादी, कैसे कासमी साहब एक मिनट, अनुराग भदौरिया, पात्रा जी, अनुराग भदौरिया, आप पर्रिकर साहब के बारे में जो कहना हो कहिएगा, लेकिन पहले बताइए नरेश अग्रवाल ने जो कुछ राज्यसभा में कहा वो गलत किया कि नहीं किया? क्योंकि जो काम पर्रिकर और सुरेंद्र जैन कर रहे हैं वही काम नरेश अग्रवाल ने किया। देखिए, उनका एक व्यक्तिगत अपना विचार था और उसपे वो अपना खेद व्यक्त कर चुके हैं और कोई पार्टी की बात उन्होंने नहीं बोली है। कोई व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, उसके बाद उन्होंने उस पर खेद भी व्यक्त किया है। ये आप मान रहे हैं उन्होंने गलती की थी? पार्टी मानती है उन्होंने गलती की थी? उन्होंने पार्टी के प्रवक्ता अरे तो उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया ना, उन्होंने अपना बोला, उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया, बात खत्म हो गई, सॉरी भी बोल दिया, बात खत्म हो गई। और उन्होंने बोला, देखो उन्होंने बोला, सुन तो लीजिए, उन्होंने बोला और उन्होंने जो बोला, उन्होंने जो बोला, मैं राज्यसभा के कानून के तहत बंधा हुआ हूं, मैं प्रिविलेज का मामला में रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ कहा वो देश की तमाम जनता ने देखा, लाइव टीवी पे चल रहा था। आप उसको ठीक ठहराते? ठीक, तो भगवानों की तुलना किस तरीके से की गई? मैं उनको ठीक नहीं, मैं तो कंडेम करिए ना। पार्टी शोकॉज क्यों नहीं दे रही है? पार्टी खेत जताने पर पीछे की ओर जा रही है। पार्टी ने शोकॉज दीजिए ना उनको। नहीं, पार्टी क्या, राम गोपाल जी ने डिफेंड किया उनको, अपनी बात खेत, राम गोपाल जी ने डिफेंड किया उनको कि क्यों माफी मांगे। अरे सुन मेरी बात भी तो सुन लीजिए। उन्होंने अपना खेद व्यक्त कर दिया पार्लियामेंट में।
अब पारिकर साहब जिन्होंने गो हत्या की बात की है, गो मांस की बात की है, पारिकर साहब कब अपनी बात पे, बीजेपी कब अपनी बात पे आएगी? जिस गो हत्या के लिए लोगों को सड़कों पे कत्लेआम कर रही है, जिस गो हत्या के लिए बेगुनाहों को मार देती है, आज पारिकर साहब जो ये बात इतनी बड़ी बात कह जाते हैं, बीजेपी का जो मुद्दा है गो हत्या के लिए, जिसके लिए गो मांस की बात कर रहे हो, का मांस आराम से चलता रहेगा, लोग आके कटते रहेंगे। आज जो संबित नहीं संबित पात्रा जी, मैंने जवाब दे दिया कि वो सारे जवाब हैं, आप जवाब हिंदू लोग इकट्ठे हुए हैं, हिंदुओं के खिलाफ जिस प्रकार की साजिश कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। बीजेपी में रहेंगे, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। साजिश आप ही हिंदू है सिर्फ क्या? अरे मौलाना अनुराग सुन लीजिए, वही बात अनुराग कह रहे हैं, क्या परिकर साहब का इस्तीफा मांगेंगे? जहां से बात शुरू हुई थी, परिकर साहब का इस्तीफा मांगेंगे, सुनेंगे इनकी बात। लीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए तो मैं बता दूंगा। बोलिए, बोलने का मौका नहीं है तो अनुराग एक मिनट सुनूंगा। अनुराग एक मिनट के बारे में बीजेपी अनुराग एक मिनट अनुराग जी, नहीं आप रुकिए ना, आप तो रुकिए, अभी आपकी संबित की बात करानी है मुझे। संबित जी, परिकर साहब का इस्तीफा, बात वहीं आ गई, मैं उसका उत्तर देता हूं। देखिए, मैं तो ऑब्जेक्ट करता हूं, परिकर साहब ने गो हत्या की बात कहां कही? वो जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं उस राज्य के कानून को जानते हैं कि वहां पे गौ हत्या मना है। उन्होंने बीफ की बात की और बीफ का डेफिनेशन जो 16 में अभी बताया। मैं बात कर सकता हूं या बात नहीं कर सकता हूं? आप एक काम करिए, आप एक काम करिए, सुमित जी इन्हीं से बुलवा लीजिए। ये आप इन्हीं से हिंदू धर्म को हवाबाजी क्यों कर रहे हैं? मौलाना साहब हिंदू धर्म को इन्हीं से बुलवा लीजिए ना। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मौलाना से बुलवा लीजिए या ISIS के सपोर्टर से बुलवा लीजिए। आप अब ये देखिए, यही वो बातें आप करेंगे, बुलवा लीजिए। सुनेंगे यहाँ पे साहब आपके डिफेंस और मैं ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता हूं। अच्छा न्याय है। अनुराग भदौरिया, यू मेड योर पॉइंट। कासमी साहब, यू मेड योर पॉइंट। अरे अनुराग, आज मौका है संबित से पूछने का कि परिकर साहब पे क्या करने वाले। अबे मैं आता हूँ, अमीक में आता हूँ, एक मिनट। संबित पात्रा, मनोहर पारिकर ने अगर इस्तीफा नहीं देना है तो सुरेंद्र जैन पे आपकी क्या टिप्पणी है जो उन्होंने ट्वीट किया? सुमित जी सुनिए मेरी बात। सुमित जी, मुझे धिक्कार होता है, मुझे कष्ट होता है कि यहां राम को रम बोल दिया गया है, विष्णु को विस्की बोल दिया गया है, मां सीता को जिन्न बोल दिया गया है। उसके बावजूद भी हम यहां ये प्रूफ कर रहे हैं कि कौन ज्यादा हिंदू है, कौन यहां हिंदू है। अरे भैया, कांग्रेस और नरेश अग्रवाल, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भगवान राम को रम बोल रही है, विष्णु को जिन्न बोल रही है, मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे और आपके देंगे कि मां सीता को शराब से कंपेयर कर रही है और आप मुझसे हिंदुत्व को प्रूफ करने को बोल रहे हैं। आप मुझे बोल रहे हैं कि प्रूफ करो संबित पात्रा कि आप हिंदू हैं। आप इन लोगों से बोल रहे हैं कि ये हिंदू नहीं है। भगवान विष्णु को शराब से कंपेयर कर सकते हैं, राम को शराब से कंपेयर कर सकते हैं और मेरी मां सीता को शराब से कंपेयर कर सकते हैं। अनुराग भदौरिया, और ये मौलाना बैठ के मेरे पे चिल्लाए। अरे ये मौलाना की इतनी हिम्मत नहीं। संबित डाइवर्ट मत करिए, मेरे पे संबित डाइवर्ट मत करिए। शेष जी रूलिंग में है तो क्या एक एक करके दूसरे के पास संबित पात्रा, कासमी साहब, अनुराग भदौरिया, एक एक करके बात करिए, सबकी आवाज रोक दीजिए, तीनों की आवाज एक साथ नहीं जाएगी। संबित नहीं, कासमी साहब शांत। कासमी साहब, सबको ऑडियो काट दिया मैंने। ये यहाँ पे गुचड़ खाना नहीं चल रहा है कोई। प्लीज मेंटेन द डेकोरम। शेष जी का नाम 3 बार ले चुका हूं तो सवाल ही नहीं पूछ पा रहा हूं मैं। शेष जी, क्या मैं वापस टॉपिक पे लौटता हूं। ये सब लोग अपने अपने कन्वीनियंस से डाइवर्ट करने में विश्वास करते हैं। मैं वापस वही लौटता हूं जो परिकर साहब और सुरेंद्र जैन के बीच की बात है। क्या सुरेंद्र जैन के इस्तीफे को इग्नोर कर बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि आप भगवा परिवार में विश्व हिंदू परिषद की कोई अहमियत नहीं बची है?
नहीं, विश्व हिंदू परिषद की अहमियत है, हल्ला गुल्ला करना, वोट दिलाना, सारा कैंपेन, राम मंदिर का कैंपेन उन्होंने किया, लेकिन अब वो जमाना बदल गया है। आज जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गौरक्षा के नाम पर आप बदमाशी नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे, उसके 2 दिन बाद ही उनके सबसे करीबी दोस्त, मैंने ध्यान रखिएगा, सुरेश प्रभु और मनोहर पर्रिकर को वहां से लाए थे और बहुत इंपॉर्टेंट विभाग दिया था। वे अगर इस तरह की गंभीर बात कह रहे हैं तो इस बात का सीधा मतलब यह है कि मोदी जी एसर्ट कर रहे हैं कि इस देश का जो कानून है, जो आईन है, जो संविधान है, उसके हिसाब से चलाएंगे, और जो गाय के नाम पे हल्ला करने वाली जो जमातें हैं उनको औकात बोध के फलसफे का ककारा पढ़ा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सुरेंद्र जैन की हैसियत है कि वो मोदी जी के सबसे करीबी मुख्यमंत्री, जो यहाँ रक्षा मंत्री भी रहे और उनको लाए, उसके इस्तीफा मांग के क्या वो आरएसएस की अल्टीमेट आरएसएस तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन सबका मालिक है जी, तो बीजेपी और बीएचपी में कौन बड़ा है, इसकी असली लड़ाई है। और मोदी जी के खिलाफ आज के तारीख में जितना मैं पॉलिटिक्स समझता हूं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आरएसएस के किसी भी मातहत संगठन में हैसियत है कि नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सके। और अगर ये इस्तीफा मान रहे हैं, 10 सेकंड नरेंद्र मोदी का असर्शन है वो भारत के संविधान के बाद। ठीक है, शेष जी आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे थे। देखो, शेष नारायण जी को संघ संगठन के सारे तंत्र का पता ही नहीं है कि तंत्र कैसे है। हमारे पास विश्व हिंदू परिषद के पास सामाजिक धार्मिक संगठन का काम है। एक पर आपकी बात बीजेपी के कानों में क्यों नहीं रह रही है? बीजेपी सुन नहीं रही है। संबित पात्रा ने एक बार नहीं कहा। हम जनता की आवाज है, हम जनता की आवाज है। और चाहे तो मोदी जी नहीं है, बीजेपी प्लीज, मोदी जी जनता की आवाज है कि नहीं? यानी मोदी जी है कि नहीं, एक बात बता दूं आपके पास। हम जो बात कांग्रेस का शासन जनता की आवाज है कि नहीं? कहने की शासन कोई भी रहे, अरे नहीं, शासन कोई भी रहे, जनता की आवाज उठाने का काम हमारा ये काम जनता की आवाज है, ये हिंदू समाज की आवाज है। हिंदू समाज की तमाम लोग नहीं है क्या? हम 96 करोड़ हिंदुओं की इसकी बात अबे जी मैं आता हूँ, अबे जी मैं आता हूँ, तब भी उठाते थे, एक एक करके चलेंगे, एक एक करके चलेंगे। आज भी उठा रहे हैं। तिवारी जी 1 मिनट में लौटूंगा। कोई हिम्मत नहीं है तिवारी जी, हम उठाते हैं। तिवारी जी नहीं, हिम्मत की बात मत करिए। ये कैसे हिम्मत है कि आपकी बात को सुन नहीं रहा है? मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के उस पार इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी को सवाल देना पड़ रहा है, जवाब देने पड़ रहे हैं सवाल के कि पर्रिकर का इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए। मैं अभी तक के जो एसएमएस पोल के नतीजे आए वो आपको दिखा देता हूं। क्या बीफ की हिमायत कर पर्रिकर ने बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा दी है? हाँ कहने वालों की संख्या बढ़कर 74% हो गई है और ट्विटर पोल पर यह संख्या पहले 69% थी, अब देखते हैं कितनी हुई। सेगमेंट में सिर्फ 69 पर ही बनी हुई है, लेकिन मतलब है ज्यादातर लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी की मुसीबतें मनोहर पर्रिकर के इस बयान से बढ़ चुकी हैं। नाउ कहना है संबित पात्रा एंड विजय शंकर तिवारी ऑन द स्क्रीन। सीधे 2 लोग, सीधा फेस ऑफ। कैन ये 2 लोगों का टीवी पे लाइव काट दीजिए और मैं विजय शंकर तिवारी आपके सामने संबित पात्रा हैं और कहिए कि अगर पर्रिकर इस्तीफा नहीं देंगे तो वीएचपी क्या करने वाली है, बताइए। देश आपको देख रहा है। देखो, ऐसा है कि हमने एक बात रखी और हमने उनका इस्तीफा मांगा है। और ऐसे डरते हुए क्यों मांग रहे हैं? नहीं, ये डरना नहीं होता है। अरे आवाज जोर से बोलिए ना। एक मिनट, आवाज निकालने का मतलब डरना नहीं होता है। वो हमने अपना विषय रखा है और उसके पीछे यही गाय का मांस अगर कर्नाटक से और यहाँ पर की बात की गई है और उस पर है तो अगर बीफ खाते हैं दिक्कत नहीं है, गोवा में बीफ खाते हैं दिक्कत नहीं है, गाय का मांस नहीं कर रहा, हमने बीफ खाते हैं दिक्कत नहीं है। नहीं, एक मिनट, बीफ खाने की बात नहीं हुई थी। बात ये हुई थी कि वहां पर कमी नहीं है और बाहर से भी लाया जाएगा ना, तो इसलिए हमने कहा है कि भाई आपको सुनिए ना तिवारी जी, साफ करिए देश को कि देश में बीफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। तो गोवा में मिल रहा है बीफ? गोवा में बीफ की कमी ना पड़ी, ये तो पर्रिकर साहब कह रहे हैं। मैं तो सारे अरे तो आप गोमांस क्यों जोड़ रहे हैं? सुमित जी, गोमांस क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, मैं गोमांस की बात नहीं, आप बीफ की बात कर, मैं बीफ की बात करिए ना। मैं गोमांस की बात कर रहा हूँ, बीफ की बात, मैं गोमांस की बात। संबित पात्रा को बोलिए, संबित पात्रा को बोलिए, संबित पात्रा को बोलिए, संबित पात्रा को बोलिए। गोमांस आता है, संबित पात्रा, गोमांस की बात। तिवारी जी संबित पात्रा को बोलिए सामने, मेरे को हटाइए स्क्रीन से। केवल संबित पात्रा और विजय शंकर तिवारी। तिवारी जी मुस्कुराइए नहीं, सुन चुका हूं। इस्तीफा चाहिए नहीं मिलेगा तो क्या करेगी वीएचपी, ये बताइए। उन्होंने जो बोला मैं सुन चुका हूं। अभी तो जो हमने कहा आपको जवाब दे रहा हूं, उसकी प्रतीक्षा करिए, बाकी बाद में बताएंगे। नहीं, आप हम दोनों को क्यों लड़ा रहे हैं? हम लड़ा नहीं रहे, हम दोनों को लड़ाने का प्रयास मत करिए। मेरे लड़ने से कुछ नहीं होगा, आप तो लड़ लिए अपने आप। विजय
अपने आप विजय जी लड़ बड़े लिए, मैंने भाई नहीं हैं, मैं लड़ाया। तो कभी भी शिष्टाचार को लांग करके किसी से लड़ने वाला ही नहीं नहीं, हूं। पर संबित पात्रा आपका अनुषंगिक संगठन मांग रहा है इस्तीफा और आप मुस्कुरा रहे हैं बैठ के, मतलब आप अपने संगठन को कुछ समझते ही नहीं है। चलिए मैं उत्तर दे नहीं कोई बात नहीं, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं अपने भाई को उत्तर देने दीजिए ना। देखिए सुमित जी, मैंने बड़े स्पष्टता के साथ कहा और सच्चाई कहा कि जब कानून गोवा में है कि गौ हत्या नहीं हो सकती है, और जब भारत सरकार ने भी एक्सपोर्ट के विषय में बीफ को लेकर डेफिनेशन दिया था, बफेलो मीट का विषय कहा था, निर्मला जी ने ट्वीट करके भी कहा था, आपने डिबेट भी किया था, तो हम जबरन एक विषय बनाएं और यहां समाजवादी पार्टी के नेता मुस्कुराएं, राम जी, सीता जी, हनुमान को गाली देने के बाद उनको शराब के साथ कंपेयर करने के बाद मत करिए संबित, और मैं संबित डोंट डाइवर्ट जी बैठ के संबित डोंट डाइवर्ट, टॉपिक इज परिकर, टॉपिक इज परिकर। अबे दुबे बहुत ध्यान से बहुत देर सुना हूं, मुझे बोलने का मौका मुझे 20 सेकंड बोलने का नाम लिया मैंने। अबे दुबे की बात का जवाब दीजिए। आप तो गाय काट रहे हैं, आप मुझे क्या सवाल पूछेंगे? बोलिए। अरे मेघालय जी के कहने पर केरल की सड़क में गाय काटने वाले मुझसे क्या सवाल पूछेंगे? अपने फेसबुक पर डाला क्या कि सवाल मोदी जी पूछेंगे? के 3 साल बीफ अरे पार्टी करके सोनिया जी कौन सा मनाऊंगा। हिंदुत्व उससे जानती पूछा हैं? कि बीफ की डेफिनेशन क्या वो है, विदेशी है, वो कौन सा हिंदुत्व जानती है? बेल भैया, है, आप मुझसे सवाल गाय पूछ है, रहे हैं। उसको तो आपने निलंबित कर सोनिया जी दिया। क्या हिंदुत्व मगर के बारे जब में सवाल रिजिजू पूछ रही कहते है, हैं वो कि तो राम somebody नहीं is मानती है। wrong, जब रामदास रोम और राम अठवाले के बीच की लड़ाई है भैया, के उसमें विजयी हम ही होंगे। जब पारीकर साहब कहे, ये रोम जब और गोवा राम का के बीच की जॉइंट लड़ाई वेंचर में हो, रोम तब कभी आप विजयी ये नहीं प्रश्न होगा। उठाते, राम तब की नकवी जीत साहब होगी, को रोम गिरिराज जी हारेगा, कहाँ हो रोम आप परास्त दोनों? होगा। पाकिस्तान का टिकट कटवाया कि नहीं कटवाया? भूल अपने जाइए मंत्रिमंडल के भैया, सदस्यों रोम का? और राम पाकिस्तान की के लड़ाई पांच में जोर हैं। रोम परास्त अरे होगा, मंत्री राम महोदय, विजयी आप होगा। भदौरिया साहब एक मिनट, भदौरिया साहब डोंट डाइवर्ट, भदौरिया साहब कीप क्वाइट, भदौरिया साहब प्लीज कीप क्वाइट, भदौरिया साहब पे आता हूं। भदौरिया साहब शांत रहिए, आपकी वजह से डिबेट डाइवर्ट हो रहा है। संबित पात्रा जवाब दीजिए जो अभय दुबे ने कहा, क्या किरण रिजिजू, क्या रामदास अठावले, क्या मनोहर पारीकर को निलंबित करेंगे जैसे मिजोरम के उस एमएलए को किया? संबित पात्रा। देखिए मैं आपको जवाब दे रहा हूं, एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में अच्छा जवाब दे रहा हूं। सुनिए एक बात, आप लोग बोल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी दोगलापन करती है और हिंदुत्व के नाम पे जनता को कुछ और बोलती है और अंदर कुछ और करती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज देखिए, देश के अगर 30 राज्यों में से कुछ कम राज्यों में ये रूल है कि गौ हत्या नहीं होगी, हाँ 7 एक राज्यों में नहीं है ये कानून, ये राज्य में क्यों नहीं कानून का पालन होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने कहा जिन राज्यों में गो हत्या प्रतिबंधित है उन राज्यों में कानून का पालन होना चाहिए। बाकी पार्टी कह रही है क्यों पालन हो, हम पालन नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में पालन नहीं करेंगे, बाकी राज्यों में पालन नहीं करेंगे। अरे इंदिरा जी ने भी तो चिट्ठी लिखा था, क्यों नहीं पालन करेंगे? और दूसरी बात, अरे मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। वहां क्यों नहीं? दूसरी बात, ये सवाल हमसे कौन पूछ रहा है? केरल में बीच सड़क में गाय को लाकर काटने वाले हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि कितने हिंदू हो ये हमें बताओ। यहाँ पर राम कृष्ण, राम विष्णु और सीता माँ को शराब के साथ कंपेयर करने वाले हमसे पूछ रहे हैं कि आप प्रूफ करो आप कितने हिंदू हो, और यहाँ ये मौलाना बैठ के हमसे प्रूफ कर मांग रहे हैं कि आप प्रूफ करो आप कितने हिंदू हो। ये मौलाना जो 24 घंटे भगवान राम को गाली देते रहते हैं, ये हमसे पूछेंगे प्रूफ करने के लिए? भैया आप लोग हमसे ये प्रूफ मत मांगो, और कांग्रेस पार्टी तो कदाचित हिंदुत्व का प्रूफ भारतीय जनता पार्टी से ना मांगे, पहले जाके सोनिया जी से पूछें कि वो हिंदुत्व को मानती है कि नहीं मानती है, फिर हमसे हिंदुत्व की अग्नि परीक्षा लीजिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश से गायों को ले जाकर गांधी जी के पोरबंदर में कत्ल किया जा रहा है, हमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि भारतवर्ष की सभ्यता के साथ भारतवर्ष की हाउस में कहा वही बात आप हम राम को मानते हैं, हम मंदिर के साथ खड़े हैं, हम गाय को अपना मानते हैं, हमारे गाय काटते हैं, का जो अपमान किया वहां पर चुप रहे, वहां चुप रहे। हिंदू देवी देवताओं का चुप रहते, आप चुप कर।
लीजिए, जवाब सुन लीजिए। इस देश के किसी भी नागरिक ने सुन लीजिए, क्या मतलब है ये? किसी नागरिक ने अपमान किया है, मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करके क्षमा मांगता हूँ, किसी ने भी किया हो। लेकिन इतनी श्रेष्ठता तो मत कीजिए। आप समझ लीजिए, आप पात्रा जी मांगिए, आप पात्रा जी से मांगिए ना, पात्रा जी से मांगिए कि पर्रिकर के लिए माफी मांगे। अरे अबे तुम्हें मांग ली, अबे तुम्हें मांग ली, आप पर्रिकर के लिए बोलिए ना। अरे माफी मांग, अरे हाथ तो जुड़वाइए, हाथ तो जुड़वाइए, हाथ तो जुड़वाइए। माफी मांगनी इस्तीफे। अरे तो इस्तीफा भी नहीं हो रहा है, राज्यसभा की इस्तीफा भी नहीं हो रहा है, इस्तीफा नहीं हो रहा है। अरे आपकी बात कोई नहीं सुन रहा। आपने मांगा इस्तीफा। अमित जमाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। अमित जमाई, सॉरी, अमित जमाई। सुमित सर, अगर ये बयान, अगर पर्रिकर साहब का बयान उमर अब्दुल्ला ने दिया होता, तेजस्वी यादव ने दिया होता, तो पूरे देश में वीएसपी के लोग बवाल कर बैठे होते। शेष नारायण साहब ने सही कहा कि वीएसपी के अंदर दम नहीं है कि वो भाजपा को जाके घेरे। और दूसरी बात, गोवा के लिए एक कानून और उत्तर प्रदेश के लिए दूसरा कानून। पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश में दलित लोग जो बीफ के चमड़े के उद्योग में लगे हुए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो कुरैशी समाज के लोग हैं, वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 40 लाख लोग हमारा दम तो नहीं दिया, बंगाल से खत्म हो गए। हमारा दम था में कहा है, और ये कांग्रेस आज 44 पे हमारा दम था, हमारा दम तो देख लिया है। अरे आप यही तो कह रहे हैं, हिंदुओं की भावनाओं में आपने दिग्भ्रमित करके सत्ता तो दिला दी, अब साहस नहीं है कि आप अपनी बातों का पालन करें। संबित पात्रा जवाब दीजिए। आपकी मेक इन इंडिया की वेबसाइट पर, मैं तो एक ही चीज इसमें समझता हूँ, आपकी मेक इन इंडिया जो है बीजेपी के लिए रिलीजियस इशू कभी नहीं रहा, हमेशा ये पॉलिटिकल इशू रहा है। बिल्कुल, जहाँ पॉलिटिकल उनको सूट कर रहा है वहाँ तो बैन करेंगे, वहाँ बातें करेंगे। जहाँ पॉलिटिकल सूट नहीं कर रहा है वहाँ इस तरह की बातें नहीं करेंगे। संबित इकट्ठे बोलेगा। अनुराग भदौरिया, अपना सवाल मैं 10 सेकंड में। मैं पूछना चाहता हूं, जब बीएचपी के तिवारी जी सामने आते संबित पात्रा का, तो बिल्ली क्यों बन गए थे? आपने क्वेश्चन पूछा, उनकी आवाज पूछ भी रहे हैं, आज ये पूछ क्यों रहे हैं? अरे शर्माइए, पछताइए, माफी मांगिए, आज पूछिए मत किसी से कुछ। भाई भगवान राम, सीता, हनुमान की जो कहा है उसके बाद पूछिए मत। बिल्ली बन जाता है। चुपचाप बैठिए। ठीक है, अनुराग संबित पात्रा जवाब दीजिए। संबित पात्रा जवाब दीजिए। संबित पात्रा को ज्यादा जवाब देने हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल है। संबित जवाब दीजिए। अबे तुम्हें अमित जमाई, काश्मीर साहब और अनुराग भदौरिया। अरे ये सब फिक्सिंग है। अभी ये जो सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दूसरा कानून और गोवा में दूसरा कानून क्यों है, देखिए ये तो बड़ा ही खराब सवाल है। सब स्टेट के अलग अलग कानून है, जिस स्टेट में जो कानून है उसको फॉलो करना है। और गोवा में गो हत्या प्रतिबंधित है, आप भी पढ़ सकते हैं, प्रति ऑन इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। अगर बीफ को लेकर बफलो की बात की जाती, ये देखिए, ये तो यही दंगा कर देंगे टीवी पर ही, बताइए, ये तो टीवी पर ही दंगा करने को तैयार है। इनको जल्दी, इनको बस गाय काटना है। इन सब लोगों को बस खाली इजाजत चाहिए कैसे गाय काटना है। बताइए कैसी बेहूदगी है कि जल्दी से ये कानून हटा दीजिए, हमें गौ हत्या करना है, ये कैसी बेहूदगी है? आपसे अपेक्षा नहीं थी कि आप राम अग्रवाल जी की बात को, नरेश अग्रवाल जी की बात को दोहराएंगे। जो अपराध उन्होंने किया वो आपने भी कर दिया। हमारे हिंदू देवी देवताओं की उनकी जो व्याख्या थी वो पढ़ी क्यों? बिल्कुल नहीं दोहराया। आपका वो शराब के साथ कंपेयर किया है, क्यों नहीं दोहराएंगे भैया? क्यों नहीं दोहराएंगे? उसको यहाँ कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं दोहराएंगे? देश को बताएंगे नहीं? आप लोग हिंदू देवी देवता के बारे में क्या सोचते हैं ये बताएंगे नहीं? आप क्या सोचते हैं? चुपचाप शुतुरमुर्ग की तरह बैठ जाएंगे? उन्होंने क्या बताएंगे नहीं देश को? आप लोग राम के बारे में क्या सोचते हैं बताएंगे नहीं? आप सीता माँ को क्या कहते हैं? अरे बताएंगे, और आपको एक्सपोज करेंगे कि आप लोग हिंदू धर्म के किस प्रकार से दुश्मन हैं। आप लोग रोम से चलते हैं और रोम के कहने पर हिंदू धर्म का किस प्रकार का अपमान करते हैं ये बताएंगे हम। आप, मैंने कहा हिंदू बड़ा सनातनी, सोनिया जी सनातनी हिंदू है, सनातनी हिंदू है सोनिया जी। ये क्या रोम में जन्म हुआ था हिंदू धर्म का? संबित जी बोल नहीं पाएंगे एक एक करके बात। सोनिया जी को बोला जाएगा शंकराचार्य बोलो, अमित जमाई इटालियन में लिख के दो। अमित जमाई काश्मीर साहब एक मिनट, अरशद कासमी, मुझे एक आपका रिएक्शन चाहिए। मैं काफी देर से सोच रहा था। अरशद कासमी, जो बात नरेश अग्रवाल ने कही राज्यसभा में आज जो एक्सपंज करनी पड़ी, उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या राय है?
जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया उन्होंने, जो गाय के बारे में उन्होंने अपमानजनक बातें की, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल उन्होंने गलत कहा। कोई भी देवी देवता किसी के बारे में भी कोई भी गलत बातें कहना, कोई भी आदमी उसकी हौसला अफजाई कैसे कर सकता है, बिल्कुल गलत है। और उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन उन्हीं बातों को फिर टीवी चैनल पर उन्हीं अल्फाज को दोहराना, किसी ने गलत, अगर किसी ने हमको गाली दिया वही अल्फाज को हम फिर दोहरा दें तो ये तो दोबारा गाली देना हो गया। और मैं चाहता हूं कि ये संबित पात्रा जैसे समझदार आदमी टीवी चैनल पर आके उन्हीं बातों को दोहराते हैं, गोया एक तरीके से वो हिंदुओं में जो इस तरह की फीलिंग फैलाने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर उन्हीं को जो है, अगर कोई बात हमीद जामी से बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम एक बात कहे, हम अगर कोई क्वेश्चन उठाते हैं तो ये हमको धमकी देना शुरू कर देते हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर टेरर फैलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर तिवारी जी कोई बात पूछते हैं उनसे कुछ कहते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है, लेकिन कुल मिलाकर जो डिबेट का अंत में निकल कर आता है निष्कर्ष, वो एसएमएस पोल के नतीजे। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि मनोहर पर्रिकर ने बीफ के हिमायती बनकर जो बयान दिया उससे बीजेपी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। 70 से 75% लोग इस बात में एक राय रखते हैं कि पर्रिकर साहब की वजह से पूरी बीजेपी आज एम्बैरस हो रही है। और सुरेंद्र जैन ने ये बीड़ा उठाकर और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। आई होप संबित पात्रा यहां से मैसेज लेके आगे निकलेंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आज हम तो पूछेंगे में इतना ही।